आज हम कक्षा 11 के पाठ 2 हिंदी आरोह मियां नसीरुद्दीन कृष्णा शोभती लेखिका द्वारा रचित रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीवन परिचय से। कृष्णा शोभती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। अब आते हैं कृष्णा शोभती की रचनाओं पर। कृष्णा शोभती ने अनेक विधाओं में लिखा। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी साहित्य के संसार में दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, कहानी संग्रह, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, शब्द चित्र, संस्मरण और हम हशमत शब्दों के आलोक में उन्हें लिखा है। अब आता है साहित्य परिचय। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा शोभती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई यादगार चरित्र दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा शोभती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह सच कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमश के साथ साथ कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशेष स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके भाषाई प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब उनके एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। अब बात करते हैं पाठ के सारांश की। पाठ का सारांश मियां नसीरुद्दीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक शब्द चित्र है, रेखा चित्र खींचा गया है। उसमें लेखिका बताती है कि मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, नानबाई का मतलब है रोटी बनाने वाला, तंदूर पर रोटियां बनाने वाला, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देख कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया। वे अखबार बनाने वाले, पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इसी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद यानी पिता मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है और फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात यानी कक्षा में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया। और तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। ये कथन भी बड़ा ही रोचक तरीके से उन्होंने कहा। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं।
उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने खूब पसंद आई, खूब खाई और खूब सराही। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में रोटी भी पका सकता है। लेखिका इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे तो वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज में उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह मजदूरी देती हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तो उनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। फिर यादों के सिलसिले में खो गए। अब बात करते हैं कृष्णा शोभती द्वारा रचित शब्दचित्र मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। मियाँ नसीरुद्दीन का चरित्र बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है। एक ऐसे कलाकार माने जा सकते हैं जिनकी कला कौशल उनके साथ ही लुप्त होने के कगार पर है। वह अपने पारिवारिक पेशे में बड़े माहिर हैं। उनकी बात करने का अंदाज़ भी बड़ा ही दिलचस्प और निराला है। यदि कोई उनसे कुछ सवाल पूछता है तो बदले में वो ही सवाल पूछने लगते हैं और किसी भी सवाल का जवाब बड़ा ही घुमा फिरा कर देते हैं। वह अपने क्षेत्र में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे खुद को दार्शनिक भी समझते हैं, खुद को सुकरात से कम नहीं समझते। बहुत बोलते भी हैं पर वे काम से बड़े मेहनती हैं। उनकी मेहनत कशी अनुसरण करने योग्य है। उनकी आंखों में चालाकी भी है, भोलापन भी है। उनके माथे पर हुनरमंद कारीगर की तरह के तेवर भी दिखाई देते हैं। वक्त की मार के साथ स्वयं को बड़ा खानदानी व्यक्ति समझते हैं। उसके लिए तरह तरह के उदाहरण भी देते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को पाठ में नानबाइयों का मसीहा कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन ने मसाही अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियाँ रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। प्रस्तुत पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया, लेकिन वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो आज पारंपरिक व्यवसाय को कोई अपनाना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के परिवेश में अनेक हुनरमंद लोग अपनी संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते या संतान स्वयं ऐसा नहीं चाहती। इसका मुख्य कारण है कि खानदानी व्यवसाय में धन दौलत या लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम रहते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि आजकल खानदानी हुनर के प्रशंसक नहीं रहे। आधुनिकता और भौतिकता के युग में कला को मान नहीं मिल रहा। साथ ही साथ मियाँ नसीरुद्दीन के मन में एक दर्द भी छिपा है। मियाँ नसीरुद्दीन को लोगों की बदलती हुई रुचि से दुख है। पहले लोग कला की कद्र करते थे, वे पकाने वाले का सम्मान भी करते थे। अब ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कमाने के साथ चलने की होड़ मच चुकी है। ऐसे में खाने वाला और पकाने वाला दोनों जल्दी में हैं। इस दृष्टि के कारण देश की पुरानी कलाएं दम तोड़ रही हैं। इस तरह से कहानी में कई दृष्टिकोण साथ में एक साथ चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन इस पाठ में लेखिका के सामने कुछ रोटियों का भी जिक्र करते हैं जो तंदूर पर बनाई जाती है, जिसमें रोटियों की कई किस्में हैं। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाज़ेबान और तुनकी। और उसी अंदाज में लेखिका से कहते हैं कि तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। हाँ, महीन, किसी दिन खिलाएंगे आपको। और एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी पुरानी यादों में खो गए और एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करते हुए जैसे लेखिका से कह रहे हो कि उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ
अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हज़्म। इस तरह से आज हमने मियाँ नसीरुद्दीन, जो अलग अलग रोटियां बनाने की कला में महारत हासिल करते हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान के रूप में नज़र आए। कक्षा 11 की कृष्णा शोभती द्वारा रचित रचना का आज हमने अध्ययन किया, जिससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आगे के वीडियो में या आपकी कक्षाओं में डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद।